ओम शांति। आज बाबा के 3-11-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को सच्चे अलौकिक जादूगर कहा है और बाबा ने कहा तुम्हें अपनी जादूगरी दिखानी है मनुष्य से देवता बनाने में। साथ ही अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी बाबा ने कहा कि वे विजयवाड़ा में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि एक बाप की तरफ होगी और देह की कोई आकर्षण नहीं होगी, बाप से प्रेत बुद्धि होंगे। और बाबा ने कहा कि तुम हो सच्चे जादूगरी दिखाने वाले, क्योंकि बच्चों को नशा होना चाहिए कि अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, वो कैसे कैसे चीज निकालते हैं, लेकिन तुम बच्चे अभी मनुष्य से देवता बना देते हो, तो ये सबसे होशियार और सच्ची जादूगरी है। बाबा ने कहा अभी न्यू वर्ल्ड बनने वाली है, इससे पहले यह संगम युग चल रहा है, तो इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। भक्ति में तो बाबा ने कहा हनुमान पवन से निकला तो वो भी सत कह दिया, जिसने जो कहा सत सत कहते आए, ऐसी ऐसी बातें सुनते आए। इसीलिए अभी राइट और रॉन्ग समझना है। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो राइट कर्म करके दिखाना है। अभी हम सब बच्चे पुरुषार्थी हैं। बाबा ने कहा पुरुषार्थ क्या करना है कि स्वयं को आत्म समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। ये गुप्त मेहनत है और ये गुप्त मेहनत करते रहना है। साथ ही बाबा ने ये बताया कि हम आत्माएं परमात्मा से बहुत लंबे काल से बिछड़े हुए हैं, इसीलिए बाबा जब मिलते हैं तो कहते हैं लाडले सिकिलते बच्चे। बाबा ने हम बच्चों को आज टाइटल दिया है स्वदर्शन चक्रधारी का। बाबा ने कहा तुम ये राजयोग सीख कर डबल सिरताज बन जाते हो। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। बाबा ने कहा तुम अलौकिक जादूगर हो, तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने का जादू दिखाना है। आज का प्रश्न है अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है वह पासविद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ एक से प्रेत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। यह तो जादूगरी है ना। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्र आदि सुनना, उनको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं। भक्ति मार्ग में चित्र बनाते हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर दिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसीलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतोप्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भेष हूँ। ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया, बोला मैं भेष हूँ, कोठी से निकलो कैसे? अब बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो। फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर
नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सारवंटी होती हैं। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सारवंटी स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं, अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ, यह राइट है या शास्त्र की मत राइट है, जज करो। गीता है सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, यह है खास लिखा। अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव को। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर हैं, वह एक बाप हैं। बाप कहते हैं, तुम सब आशिक हो, मुझ माशूक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था, जिसने तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वह तो कह देते हैं कि हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ये कोई समझते थोड़े हैं कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात कर नहीं सकती। आत्माओं के रहने का स्थान तो निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को जानते नहीं। बाप कहते यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते? बोलो उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। तो वहां यह 5 विकार कहाँ से आए? ये तो बहुत सिंपल बात है। ये बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वह तो झट खड़े हो जाते हैं, कोई नहीं भी समझते हैं। आगे चल समझ में आ जाएगा। समा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं। यह भी समा है। समा कौन है? शिव बाबा। सब जलकर खत्म होने हैं, यह भी समझाया जाता है। बाकी समा कोई है नहीं, वह तो कॉमन है। समा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। जीना और मरना। बाप भी समझाते हैं, पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर गए, वह तो जैसे मच्छरों मिसल हैं। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। यह माला भी पास विद ऑनर्स की हैं। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रेत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं, देह सहित देह की सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हूँ। हे दुख हरता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को कहा ही जाता है सुखधाम। बाप समझाते हैं, मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूँ। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। यह जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला न सके। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। भाइयों बहनों को
अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता है। जो सुना वह कह देते हैं सत। हनुमान पवन से निकला, सत। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिले हैं, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो। हम बेहद बाप से यह वर्षा ले रहे हैं। तुम सब पुरुषार्थ करो। वह बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है। संस्कार ले जाते कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होती। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। उनको कहा ही जाता है राम राज्य। यहाँ है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो। वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी अर्थात कुएं से पानी निकालने की एक विधि है जिसे कहते हैं नार की कंगनी। तो नार की कंगनी होती है, फिरती रहती है। यह भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र हैं, इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। मेजोरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण। तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सतगुरु तो एक ही हैं, वह सर्व का सदगति दाता है। भगवानुवाच मन मना भव। यह भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमोप्रधान बने हैं, फिर सतोप्रधान बनना है। बाप ने समझाया है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछड़े हैं मिलेंगे भी पहले उनको। इसलिए बाप कहते हैं लाडले सिकिलदे बच्चों। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे एएम और 12 घंटे पीएम होता है। कल्प भी आधा आधा है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते हैं? अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के। फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। तुम्हारा फॉर्म तो वह भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं बाबा जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। हेविनली गॉडफादर है। हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला। कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते हैं। क्रोध को भूत कहते हैं। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए।
बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वह तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते हैं। साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धन, महल, विमान आदि सब कुछ है। हमारे लिए यही स्वर्ग है। नर्क उनके लिए हैं जो किचड़े में रहते हैं। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको डबल सिरताश बनाते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जान गए हों। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं। ऐसी बात तो हो न सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहां देवताओं को तो यह ज्ञान नहीं रहेगा। वहां है ही सदगति। इसलिए उनको कहा ही जाता है दिन रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठ योग आदि करते हैं दर्शन के लिए। नौदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब साक्षात्कार होता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार। बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, इस रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रख कर चलना है। दूसरी पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बाप के गुण गाते हों उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर के लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होगी। क्योंकि आप महान आत्माएं हैं। परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते हो। तो अनुभवी मूर्त बन के बाप की प्रत्यक्षता करनी है। आज का स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। तो आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया, तुम बच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें जादूगरी कौन सी करनी है? मनुष्य से देवता बनाने की। ये सबसे बड़ी जादूगरी है जो बाबा ने कहा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। साथ ही बाबा ने पढ़ाई पर अटेंशन देने के लिए कहा कि पढ़ाई कमाई है, इसीलिए इस पढ़ाई से कमाई करनी है और इस कमाई से कोई अल्पकाल का नहीं लेकिन सदा काल की कमाई हो जाती है, जन्म जन्मांतर की कमाई हो जाती है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को
बेहद का और शुद्ध नशा होना चाहिए, गुप्त नशा होना चाहिए कि हम रूहानी जादूगर हैं, रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी बाप कहते हैं मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ वो राइट है या शास्त्र की मत राइट है, वो जज करके बताऊं। बाबा ने कहा राइट क्या है रॉन्ग क्या है स्वयं समझ कर चलो। साथ ही शिव बाबा आज समा बनकर आया है, तो बाबा ने कहा शिव बाबा समा है, अब जलकर उस पर खत्म होना है। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान दे दिया है, टाइटल आज दिया। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम डबल सिरताज बनते हो, साथ ही स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम बनते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनके पूरे सृष्टि चक्र के ज्ञान को अभी समझ सकते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को आप बच्चों ने समझ लिया है। पास विद ऑनर बनने के लिए बाबा ने कहा बाप से सच्ची प्रीत रखनी है और बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करते रहना है। सर्व गुणों के अनुभव की अथॉरिटी बन जाना है। और बाबा ने कहा जो भी आपके संपर्क में आए उसे आनंद प्रेम सुख सर्व गुणों की अनुभूति कराऊं और बाप की प्रत्यक्षता करूं। साथ ही बाबा ने अंत में बताया कि कारण और निवारण को परिवर्तन करके अशुभ बात को भी शुभ कर दो। अच्छा, ओम शांति।